जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज की कथा है कि भागीरथ द्वारा गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। किस प्रकार भागीरथ अपने पुण्य के प्रभाव से गंगा जी को धरती पर लाए और इस धरती को एक पवित्र और स्वर्ग जैसा स्थान बनाया। तो आगे सुखदेव जी बोले, अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बड़ा तप किया, पर फिर भी फल सिद्धंत हो सका और अंत में उसको काल ने ग्रास लिया। इसी तरह उसका पुत्र दलीप भी बहुत दिन तक तप करने के पश्चात गंगा लाने में असमर्थ रहा। तब इसका पुत्र भागीरथ ने घोर तप किया। जो दलीप के पुत्र थे भागीरथ, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया। भागीरथ ने इतना तप किया कि गंगा जी इन पर प्रसन्न हुई और कहा, वर मांगो। तब इसने अपना अभिप्राय प्रकट किया और तब गंगा जी बोली, हे राजन, आकाश से आते समय मेरे वेग को कौन सहेगा? मैं पृथ्वी पर कैसे आऊं? क्योंकि पापी लोग मुझ में पाप धोएंगे, फिर उस पाप को मैं कहाँ धोऊंगी? जब भागीरथ बोले, लोक पावन सन्यासी, शांत ब्रह्मनिष्ठ योगीजन तेरे जल में स्नान करके अपने अंग संग से तेरा पाप को दूर करेंगे, क्योंकि पाप नाशक हरि भगवान उसमें विराजमान है। तेरे वेग को शंकर जी धारण करेंगे, क्योंकि यह जगत उसमें ऐसा ओतप्रोत है जैसे वस्त्र में धागा। यह कहकर राजा ने फिर घोर तप किया और शिव जी की आराधना की और बहुत थोड़े ही काल में शिव जी उस पर प्रसन्न हो गए। और शिव जी ने राजा से कहे हुए को अंगीकार कर हरि चरणों के स्पर्श से पवित्र गंगा जल को सिर पर धारण कर लिया। तब भागीरथ लोक पावनी गंगा जी की धारा को वहां ले आए, जहाँ पितरों की भस्मों की ढेर लग रही थी। और ब्रह्मशाप से मरे हुए सगर के पुत्र गंगा जल से अपनी देह की भस्म का केवल स्पर्श हो जाने से ही स्वर्ग को चले गए। जब कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया था तो वो वहीं जलकर भस्म हो गए थे। तब कपिल जी ने सगर से कहा कि तुम इनको अपनों को ले जाओ, सगर के पुत्रों को यहाँ से ले जाओ। सगर के पोते को कहा था। और जब उन्होंने कहा इनका कैसे वो होगा, पवित्र ये कैसे होंगे, तब उन्होंने कहा कि गंगा जल से होंगे। और वो गंगा लाने के लिए भागीरथ ने और दलीप ने इतना तप किया, तब जाकर गंगा जी पृथ्वी पर आई। और जब आई, सबसे पहले शिव जी की जटा पर, क्योंकि इतना जो गंगा जी का जो वेग था वो धरती सहन नहीं कर पाती, इसलिए भोले बाबा ने अपने सिर पर इनके वेग को सहन किया। इस भागीरथ के श्रुत पुत्र हुआ और इन्हीं के वंश में सोदास हुआ। यह मदयंती का पति था। कोई से मित्र से और कोई कलमा पांदी भी कहते थे। उसको वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था, इससे राक्षस हो गया और अपने कर्मों के कारण निसंतान रह गया। परीक्षित ने पूछा, सोदास महात्मा को गुरु के श्राप से का क्या कारण था? यदि इसमें कोई गूढ़ बात हो तो हमें बता दीजिए। तब सुखदेव जी बोले, सोदास ने एक दिन शिकार खेलने गए और एक राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। वह राजा से बदला लेने के लिए प्रयत्न करने लगा। राजा का बुरा करने के लिए रसोइये का रूप बनाया और राजभवन में रहने लगा। एक दिन वशिष्ठ जी के भोजन के लिए मनुष्य का मांस पका कर ले आया। वशिष्ठ जी ने उस अभक्ष्य मांस को देखकर क्रुद्ध हो गए और श्राप दिया कि तू राक्षस हो जा। जब वशिष्ठ जी को यह मालूम हुआ यह कर्म राक्षस का किया हुआ है, राजा ने नहीं किया, तब उन्होंने अपना वाक्य सत्य न होने के निमित्त यह श्राप 12 वर्ष पर्यंत ही रहेगा ऐसा कह दिया। तब राजा ने भी जल्द गुरु को श्राप देने के लिए तैयार हुआ, परंतु जो श्राप हो गया वह दूर नहीं होगा तथा गुरु का अपमान करने से दूसरा एक और अनर्थ हो जाएगा। ऐसा जानने वाले उसकी रानी मदयंती ने उसे रोक दिया कि पहले तो एक श्राप आपको लग गया, दूसरा ये हो जाएगी कि आप अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं तो एक और आपको लग जाएगा, इसलिए आप मत दीजिए। और उस जल को अपने पाँव पर डाल दिया। इस जल से उसके पाँव काले पड़ गए, इसलिए उसको कलम्बा अंधी कहते हैं।
और राजा राक्षस होकर घूमने लगा। एक दिन इसने वनवासी ब्राह्मण ब्राह्मणी को मैथुन करते देखा। यह भूख से बड़ा व्याकुल था। इसने खाने के लिए ब्राह्मण को पकड़ा। ब्राह्मणी गिड़गिड़ा कर कहने लगी, आप राक्षस नहीं हैं, आप तो साक्षात इक्ष्वाकु कुलभूषण महारथी हैं। आपको अधर्म करना उचित नहीं है। मैं पुत्र की इच्छा से रमन में पर्वत थी। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, इससे मेरा पति मुझको दे दीजिए। साधुजनों के माननीय, आप इस साधु निष्पाप और वेद वक्ता का वध मत कीजिए। जो आप इसका भक्षण करना चाहते हैं तो पहले मेरा भक्षण कर लो, इसके बाद एक क्षण भी नहीं जी सकती। इनके बिना मैं मतलब एक क्षण भी नहीं जी सकती। परंतु सोदास श्राप के कारण उसके देखते ही देखते उस ब्राह्मण को ऐसे खा गया जैसे व्याघ्र पशु को चबा जाता है। तब उस ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को श्राप दिया कि तुमने मुझ काम पीड़ित का पति खा लिया है। हे नीच, तेरी भी मृत्यु स्त्री के समागम के काल में ही होगी। इस तरह वह ब्राह्मणी श्राप देकर अपने पति की हड्डियों को इकट्ठा कर चिता पर रख सती होकर पति लोक को चली गई। 12 वर्ष बाद श्राप से छूटकर जब राजा रानी के साथ मैथुन करने के लिए उद्यत हुआ, तब ब्राह्मणी के श्राप के कारण रानी ने रोक दिया। तब से राजा ने स्त्री सुख को परित्याग कर दिया और दया व निसंतान रह गया। तब राजा की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने मध्यंती में गर्भ रखा, परंतु 7 वर्ष तक बालक ने जन्म नहीं लिया। तब वशिष्ठ जी ने रानी के उदर में पत्थर मारा, तब पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम अस्मक पड़ गया। अस्मक के पुत्र का नाम मूलक था। इसको स्त्रियों ने छिपा लिया था, इससे इसका नाम नारी कवच हो गया। यह बालक क्षत्रियहीन और भूमि में क्षत्रियों के वंश का मूल हुआ। उसको मूलक कहने लगे। इससे दशरथ के एडविड के विश्वस और विश्वस के खटवांग हुआ। देवताओं ने इस राजा से प्रार्थना की, तब इसने युद्ध में दैत्यों को मार भगाया। और जब इसको मालूम हुआ कि मेरी आयु अब केवल 2 घड़ी रह गई है, तब अपने पुर में जाकर अपना मन इसने परमेश्वर में लगा दिया और कहने लगा, मुझको मेरे कुलदेव ब्राह्मणों के वंश में अधिक प्राण व पुत्र कुछ प्रिय नहीं है। मुझे न लक्ष्मी, न पृथ्वी, न राज्य, न नारी प्यारी है। बाल्यावस्था में भी मेरी रुचि कभी अधर्म में नहीं लगी। मैं भगवान के सिवाय और किसी वस्तु में नहीं देख सकता। देवताओं ने मुझको अभिष्ट देने को कहा है, परंतु मैंने परमेश्वर का निवास मन में होने के कारण वर न मांगा। जब देवता लोग सब स्वयं हृदय भगवान को नहीं जानते, तब और लोग कहाँ से जान सकते हैं। इसलिए मैं गंधर्व नगर के समान मिथ्या दृश्यमान भगवान की माया से रचित गुणों से युक्त संसार में जो मन लगा रहा है, उस बंधन को भगवान की कृपा से तोड़कर उन्हीं की शरण में जाता हूँ। और खटवांग राजा देहादि अभिमान छोड़कर आत्मभाव में लीन हो गए। और इस प्रकार गंगा जी का आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार गंगा जी हम धरती पे आई और उन गंगा जी के जल से हम अपने पाप धोते हैं और गंगा स्नान करते हैं। और कल गंगा स्नान है भक्तजनों, इसलिए आप नहाते समय गंगा अपने चाहे घर पर नहा रहे हैं तो उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, और नहीं है तो गंगा का मन में संकल्प कर लीजिए कि हाँ, मैं जो ये इस जल से नहा रहा हूँ ये गंगा जल है, तो उसमें ही गंगा आ जाएगी। मन चंगा होगा तो कटौती में भी गंगा। इसलिए और कल गंगा स्नान है और जिससे हमारे पापों की निवृत्ति होगी। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।